प्रेज द लॉर्ड। गुड न्यूज़ रोजाना में आपका स्वागत है। प्रभु के दास प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी और प्रॉफेट बेबी एंजल जी के द्वारा लिखी गई इस भविष्यवाणी की पुस्तक को हम आज पढ़ते हैं। आज का दिन है सोमवार और आज की मिति है 21 मार्च। आज का विषय है भावनात्मक रूप से स्थिर। पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे पहला तिमोथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 16 आयत। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे कि प्रभु के दास ने इसका हमें क्या प्रकाशन दिया है। भावनाएं आप पर शासन करने के लिए नहीं हैं। बहुत बार मसीही संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यह आपदा के लिए एक नुस्खा है। जब तक आप सहनशीलता नहीं सीखेंगे तब तक आप उसी परीक्षा में असफल होते रहेंगे। आप उसी इच्छा शक्ति के साथ बनाए गए हैं जो परमेश्वर के पास है। आपके पास गर्म दिमाग होने के और लोगों को एक या दो बातें बताने का कोई बहाना नहीं है। ये एक त्रुटि है। ऐसी चीजें होती हैं जो हमें चौकन्ना कर देती हैं और जो आमतौर पर भावनात्मक प्रक्रिया का कारण बनती है। लेकिन आपको जल्दी से जड़ का ध्यान रखना चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 26 आयत में बाइबल कहती है, क्रोध करो और पाप मत करो। परमेश्वर जानता है कि आपको लंबे समय तक बढ़ने की जरूरत है, लेकिन क्रोध में भी आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे आपको पछतावा हो। क्रूस पर यीशु ने अपना आपा नहीं खोया। अगर ऐसा करने का कोई समय होता तो क्रूस उस जगह पर ना होता। लेकिन आप कहाँ होंगे यदि उसने ऐसा किया होता? परमेश्वर का शुक्र है कि उसने अपनी भावनाओं को योजना को बदलने नहीं दिया। वह उद्धार की योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए वह तौलिया में नहीं फेंका सका। हालेलुया। इसलिए आपको उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। चाहे दुश्मन आप पर कुछ भी फेंकें, शांत रहें और कभी भी आपको पसीना नहीं देखने देंगे। आप बिना किसी नकारात्मकता, तर्क या संघर्ष के जीवन जी सकते हैं। लोगों को अपने परमेश्वर के चरित्र से बाहर ना निकलने दें। आत्मा नियंत्रण की कमी से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अपने दृष्टिकोण की निगरानी करें और यदि कार्य की आवश्यकता है तो वचन को इसे ठीक करने दें। आमीन। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा की गई भविष्यवाणी की घोषणा को अपने जीवन में घोषित करते हैं। भविष्यवाणी की घोषणा, मैं भावनाओं की अपनी जिंदगी नहीं चलने दूंगा। मैं एक परिपक्व मसीही हूँ। मेरा व्यवहार परमेश्वर को भाता है। अपनी सहनशीलता के लिए यीशु का धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू। World with Hubert Angel, provoking a reaction and always worth hearing.